सभी आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज स्वागत है 8वें दिन में, जहां हम स्ट्रेंथ टू मास्टरी यानी अपनी शक्ति को महारत में बदलने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हमेशा की भांति वार्मिंग अप से होगा। और ये वार्मिंग अप, इसे महज फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, लोच बढ़ाने वाली, शक्ति बढ़ाने वाली एक कीर्ति न मानिए। यह हमारे सभी अहंकारों को भी, सारे मानसिक विकृतियों को भी दुरुस्त करता है। और इसीलिए हम लोग हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट इसे बड़े पवित्र भाव से करते हैं। अपने अंदर जब हम शरीर को हिला रहे हैं ना, तो इसे हम पूजा का अर्पण, तर्पण मानते हैं। और साइंटिफिकली यह हमारे लिए कितना लाभदायक है, बोलते हैं कि अगर आपको योग करना है तो पहले वार्म अप कीजिए, जो कि हमें मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करता है। और यह जो तैयारी है, ये तैयारी होती है हमारे जोखिम को घटाने के लिए। तो हम वार्म अप करेंगे पूरे योजनाबद्ध तरीके से। साधक गण को मेरा सादर प्रणाम एवं सभी प्यारे दर्शकों को दिल से नमस्कार। आज का यह सेशन सिर्फ एक योगाभ्यास नहीं होने जा रहा, और यह सिर्फ शरीर को हिलाने डुलाने का भी कार्यक्रम नहीं होगा। यह एक यात्रा होगी, जर्नी अंदर से जागने की। लोग अक्सर कहते हैं साथियों कि वार्म अप मतलब शरीर को गर्म करना, और योग क्या कहता जानते हैं? वार्म अप मतलब अस्तित्व को सक्रिय करना। और आज हम जहां लोग एक जैसे नहीं खड़े हुए हैं, सभी की उम्र अलग है, हम सब की पृष्ठभूमि अलग है, शारीरिक क्षमता भी तो अलग अलग है, लेकिन एक चीज जानते हैं, हम सब में समान है। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब स्ट्रॉन्गर, कामर, हेल्दियर, फोकस्ड और बेटर बनना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज का सेशन स्ट्रेंथ टू मास्टरी कहलाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ जीवन जीते हैं, और दूसरे वो जो जीवन को गढ़ते हैं। और योग उस श्रेणी का अभ्यास है जो आपको जीवन का शिल्पकार बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है। और आज हम वार्म अप से शुरू करेंगे और स्ट्रेंथ तक जाएंगे, और उससे भी ऊपर मास्टरी तक पहुंचेंगे साथियों। क्योंकि याद रखिए, स्ट्रेंथ हमारे शरीर को बदलती है और मास्टरी घुटने के लिए हमारे भविष्य को बदल देती है। साइड वाइज होइए। जानते हैं वाई वार्म अप इज सेक्रेड इन योगा? बहुत लोग सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे कि वार्म अप फॉर्मल है, बस करना पड़ता है, एक शुरुआत है बस। लेकिन योग कहता है वार्म अप कोई शुरुआत नहीं है, वार्म अप प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है। और यह वह क्षण होता है जहां मन भटकाव से निकलकर शरीर में उतरता है। और जिस क्षण आप वार्म अप में ध्यान से सांस लेते हैं ना, जेंटल मूवमेंट करते हैं ना, ज्वाइंट मोबिलिटी एक्टिवेट करते हैं ना, आपका शरीर दिमाग को संदेश देता है, आई एम रेडी टू ग्रो, मैं तैयार हूं। वार्म अप आपके सिर्फ मांसपेशियों को नहीं, आपकी चेतना को भी जगाता है। फॉरवर्ड। और जब आप वार्म अप करते हैं तो जानते हैं साथियों, आपके शरीर में ब्लड फ्लो कितना गुना बढ़ जाता है? 5 से 8 गुना बढ़ जाता है, जिससे आपकी मसल ऑक्सीजन को और ज्यादा ग्रहण करती है। पूरा खींच के जो सिनोवियल फ्लूइड होते हैं, ये ज्वाइंट्स में सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हमारे ज्वाइंट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं और स्टिफनेस
गायब हो जाती है। हमारे जो मसल फाइबर टेम्परेचर है ये बढ़ जाता है, जिससे हमारे माइक्रो टीयर्स का खतरा कम हो जाता है। टूटने फूटने जोखिम किसी भी प्रकार की खतरा से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम जानते हैं ये चार्जिंग मोड में आ जाता है, रिएक्शन टाइम हमारा तेज हो जाता है और परफॉर्मेंस हाई हो जाता है। जो हमारे सांसों की दर है ना साथियों, हार्ट रेट सिंक्रोनाइज होते हैं। दोनों हार्ट रेट और ब्रेथ रेट दोनों बिल्कुल एक साथ हो जाते हैं, पूरा बॉडी को, जिससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिक इंजन यह चालू हो जाता है। और एक विश्व स्तर के अध्ययन में यह पाया गया है कि एक्टिव वार्म अप करने वाले खिलाड़ियों के इंजरी रेशियो जो है 72%, 72% तक कम हो जाते हैं। इसका मतलब समझते हैं, वार्म अप आपको सुरक्षित बनाता है और सुरक्षा आपको अलाउ करती है। किसके लिए? मैक्सिमम ग्रोथ के लिए। और योगिक परंपरा में कहा गया है, जानते साथियों, कि शरीर हिले तो जीवन जागता है और जीवन जागे तो चेतना ऊपर उठती है। और वार्म अप के दो बहुत बड़े आध्यात्मिक प्रभाव हैं, जिसके पहला है ब्रेथ अवेयरनेस, यानी वार्म अप हमें अपनी सांस से रिकनेक्ट करवाता है। सांस हमारे मन को साधने का प्रथम माध्यम होता है। और दूसरा होता है प्रभाव इसके हेड टू बॉडी, यानी पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग सिर में रहते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? यानी हमारी थॉट्स, प्लान्स, वरीज, ओवर थिंकिंग। और वार्म अप क्या करता है जानते हैं? आपको वापस बॉडी में ले आता है और यहां अभी आप उपस्थित हो जाते हैं। यही योग का पहला चरण है, प्रेजेंट अवेयरनेस। अब मैं आपको वह कमेंट्री देता हूं जो वार्म अप करते समय 4 टाइम्स स्विच आपको अवश्य सुनना चाहिए साथियों। आप गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे घुमाइए और जब सर्कल बना रहे ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो हमेशा मैं बोलते रहता हूं, इसके साथ अपने तनाव को शरीर से बाहर जाते हुए महसूस भी कीजिए। जब हम नेकराव करते हैं तो, और यह इमेजिन कीजिए कि पूरा दिन जो भी तनाव, जिम्मेदारियां, दबाव आपने सहा है ना, वो हर घुमाव के साथ पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। हमारी गर्दन जानते हैं, ये वो जगह है जहां दुनिया का बोझ जमा होता है और आज यह बोझ उतर रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। और जब आप शोल्डर रोटेशन करते हैं ना, कंधे जानते हैं क्या होता है? कंधे हमारी जिम्मेदारियों के भार ढोते हैं और हम उन्हें अक्सर दबाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनते नहीं। अब उन्हें घुमाइए धीरे धीरे, नर्म होते, जैसे आप अपने कंधों को नया जीवन दे रहे हैं। हर रोटेशन कह रही है, आई रिलीज, आई फील लाइटर, आई एम स्ट्रॉन्गर। और जब आप स्पाइन मोबिलाइजेशन करते हैं ना साथियों, डायरेक्शन चेंज, जहां मूवमेंट होता है वही एनर्जी का फ्लो होता है। रीढ़ सिर्फ हड्डी नहीं है, यह आपके नर्वस सिस्टम की केंद्रीय धुरी भी है। स्पाइन हीटिंग का मतलब समझते हैं? ब्रेन अवेकनिंग, फुल ओपन। ये स्लो स्पाइनल वेव्स जब हम करते हैं, चाहे वो कैट काउ हो, साइड बेंड हो, फॉरवर्ड कर्ल हो, फुल ओपन, आप महसूस कीजिए एनर्जी हाईवे इज नाउ ओपन, खुला हुआ महसूस कीजिए। और जब हम अपना हिप वार्म अप करते हैं ना, तो ये जो भावनाएं हैं जानते हैं कहां स्टोर होते हैं? इन्हीं हिप में स्टोर होती है। जहां स्ट्रेस, फियर, हेजिटेशन सब यहीं आके जमते हैं। हिप्स खोलते समय महसूस कीजिए यह कि हमारी जो पुरानी भावनाएं हैं यह मेल्ट हो रही है और नया करेज, नया साहस का रास्ता खोज रहा है। अब आपका शरीर धीरे धीरे गर्म हो चुका है, मसल जाग चुके हैं, नर्वस सिस्टम अलर्ट हो गए, ब्रेथ सिंक्रोनाइज हो गए। बॉडी इधर रहेगा। अब हम जा रहे हैं इधर उल्टा दिशा में, ठीक है? स्ट्रेंथ टू मास्टरी की ओर। ये
स्ट्रेंथ जानते हैं, और यहाँ वेयर बॉडी बिगिंस टू लेफ्ट में। ट्रांसफॉर्म। अब हम राइट जाएंगे। स्ट्रेंथ क्या है जानते हैं? यह केवल हमारी मसल, फोर्स, पावर, स्टेमिना नहीं है। स्ट्रेंथ वह क्षमता है डिस्कम्फर्ट को सहने की, सीमाओं को धक्का देने की, अपने भीतर छिपी शक्ति को महसूस करने की। जानते ये स्ट्रेंथ Forward, वह backward. क्षण है फॉरवर्ड। जब हमारा शरीर कहता है मुझे लगता है मैं थक गया हूं, टोज पर सर, और मन कहता है टोज नहीं, ये तुम थोड़े और आगे जा टोज सकते हो। मूवमेंट होंगे। स्ट्रेंथ इज द डिसाइडिंग जोन। साथियों, अगर हम प्लैंक करते हैं, ठीक है, प्लैंक कठिन नहीं, प्लैंक ईमानदार Backward. है। यह आपको सच बताती है आप कहां खड़े हैं। सांस रोकिए नहीं, उसी में आपकी शक्ति छिपी है। आप स्क्वाट भी हमारे साथ करते हैं, थोड़ा और नीचे जाइए, धीरे उठे। यह एक्सरसाइज नहीं है, यह डिक्लेरेशन है, घोषणा है, मैं रुकूंगा नहीं। और जब हम पुशअप करते हैं, Alternate. हमने वॉल पुशअप ये देखिए। किया, नी पुशअप किया, Forward. स्टैंड अप पुशअप किया, बैकवर्ड। हर पुशअप एक एक ब्रेथ। आपकी स्टोरी लिख रहा है। एक्सेल करते नीचे, वीक टू स्ट्रॉन्ग, इनहेल करते हुए। कंफ्यूज टू क्लियर, फियर टू पावर। यही है स्ट्रेंथ फिलॉसफी। स्ट्रेंथ सिर्फ शरीर को नहीं बदलती, यह हमारे मन को भी डिसिप्लिन सिखाती है। क्योंकि जब आप शरीर को कहते हैं ना रुको मत, आप जीवन को भी यही कह रहे होते हैं कि मास्टरी जानते हैं द हाइयर डायमेंशन है। स्ट्रेंथ आपको सक्षम बनाती है और मास्टरी एक्सेल करते हुए आपको पावरफुल श्रेष्ठ एक्सेल। बनाती है। मास्टरी क्या है जानते हैं साथियों? जब आपके मोमेंट में ना अवेयरनेस और ग्रेस हो, जब आपके लंबर इफोर्ट एरिया से में ईगो कहाँ से नहीं bend होना है। डिवोशन हो, और जब आपके शरीर साधन बन एक जाए टाइम्स कम से कम। और मन साधक बन जाए। मास्टरी वह अवस्था है साथियों जहां योग एक्सरसाइज नहीं रहता, योग अनुभव बन जाता है। हम चुपचाप बैठते हैं, ध्यान की मुद्रा में साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, अभी जहां हम lateral- अपनी रीढ़ सीधी रखते lateral होइए, हैं, ऐसे सांस को बिल्कुल सहज रखते हैं, शरीर को अस्थिर रखते हैं, और ऐसी बने रहिए। स्थिति में हमारा शरीर अस्थिर Inhale. होता है और मन के अस्थिर Direction होने change. का एक अच्छा अवसर मिलता है। फील द साइलेंस, एक्सेल बने Feel रहिए, the डायनामिक breath. नहीं है। फील द प्रेजेंस। हम अपनी आंखों एक्सेल को करके बंद आराम से, करके डायनामिक नहीं है। आज का डे विजुअलाइज करते हैं। बने रहिए। आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, आज मैं सेंटर्ड रहूंगा, आज मैं रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्सेस चुनूंगा, घुटना सीधा। आज मैं डिस्ट्रैक्शन से घुटना बड़ा लॉक। रहूंगा, आज मैं अपने पॉसिबिलिटीज में जीऊंगा। यह कोई कल्पना नहीं है साथियों, यह हमारे मन का प्रोग्रामिंग है। मन को जो बार बार दिखाएंगे ना वही वह करने लग जाता है। बिल्कुल प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है। जो अभी हुआ वह केवल अभ्यास नहीं है, यह आत्मा का शरीर से संवाद है। बॉडी फ्री। वार्म अप ने हमारे शरीर को जगाया है, जगा रहा, और स्ट्रेंथ ने मन को तपाया है, और मास्टरी ने और यहाँ चेतना को ऊंचा उठाया है। उल्टा। यही योग का एक बार रहस्य ये है। लेफ्ट से राइट, योग हमें बेहतर नहीं बनाता, राइट से लेफ्ट। योग हमें अपनी मूल अवस्था में वापस ये देखिए लाता ऐसे, है। दोनों हाथ ले जाइए क्योंकि जितना ऊपर। हमारा वास्तविक स्वभाव स्ट्रांग है, शांत है, केंद्रित है, ऊपर ऐसे बास्केटबॉल ले जाते ना, विश्वासपूर्ण है, दोनों। सशक्त है। दुनिया ने धूल डाली, Diagonally. अनुभवों ने दबाव डाला, और परेशानियों ने धक्का दिया, और योग क्रॉस। हर दिन वह धूल हटाता है। आज आप यहां खड़े हैं, वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन सेशन खत्म होते होते आप वही नहीं है, आप इवॉल्व हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इसीलिए पूरा हाइट गेन। योग हम इसलिए नहीं करते ऐसे कि हम बास्केट दूसरों डालने से बेहतर हो सके। हम योग इसलिए करते हैं ताकि बास्केट हम डालने जा रहे हैं तो हाइट बढ़ा। कल वाले आपसे बेहतर बन सके। दिस इज द जर्नी
फ्रॉम वार्म अप टू थोड़ा जंप लीजिएगा, फाइनल टू मास्टरी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पैर पर आइए, बास्केट डालना है आपको। एक सभी आके हल्का सा जंप। साधक गण को सादर प्रणाम एवं मेरे प्रिय दर्शक गण को नमस्कार। आज का यह सेशन सिर्फ शरीर को गर्म करने का नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी ऊर्जा को जागृत करने का है। वार्मिंग अप जो हम करते हैं ना हर दिन सुबह सुबह 15 से 20 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी आधा घंटा भी कर लेते हैं। वार्मिंग अप इज नॉट मूवमेंट, इट इज द मोमेंट आवर बॉडी टेल्स आवर माइंड दैट आई एम रेडी टू ग्रो। लोग अक्सर सोचते हैं कि वार्म अप एक फॉर्मल रूटीन है, लेकिन योग में यह वह द्वार है जहां से साधक साधना में प्रवेश करता है। ये वार्म अप हमारी ऊर्जा को सुचायन करता है। ये यहाँ पे जब हम जेंटल मूवमेंट करते हैं ना, चाहे वो नेक रोल हो, शोल्डर रोटेशन हो, स्पाइन मोबिलाइजेशन हो, तो सिर्फ मसल नहीं बल्कि हमारी प्राण चैनल्स जो नाड़ी तंत्र है ना, 72,000 नाड़ियां हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं। और अगर साइंटिफिक एंगल की बात करूं तो जब हमारी वार्म मसल होती है ना साथियों, तो हमारे ब्लड फ्लो बढ़ जाते हैं, ज्वाइंट्स मोबिलाइज हो जाते हैं, दोनों इंजरी रिस्क ऑलमोस्ट 0 लेवल में हो जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर स्पिरिचुअल एंगल की बात करूं तो वार्म अप इज द मोमेंट जब हमारा मन भटकाव से हटकर शरीर में बस जाता है। ऊपर ले जाइए ऐसे पूरा, और यही है स्ट्रेंथ टू मास्टरी का वास्तविक अर्थ। कान में सटाइए। हमने इस श्रृंखला का नाम इसीलिए रखा है स्ट्रेंथ टू मास्टरी। इसका गहरा अर्थ क्या है जानते हैं? पहले अपने शरीर को मजबूत बनाना, फिर मन को स्थिर करना, और फिर आत्मा को पावरफुल श्रेष्ठ बनाना। स्ट्रेंथ इज फिजिकल, मास्टरी इज स्पिरिचुअल। आज आप जहां खड़े हैं ना, वहीं आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन सेशन खत्म होने पर आप वहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी हर सांस, हर मोमेंट आपको एक नए वर्जन में ढाल रहा है। आप चेंज नहीं हो रहे, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आमूल चूल परिवर्तन हो रहा, रूपांतरण हो रहा आपका। जब हम नेक रोल करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने गर्दन को घुमाते हैं, और हर सर्कल के साथ हम अपने तनाव बाहर निकालते रहते हैं। उस समय आप जरा कल्पना कीजिए कि आपका पूरा दिन आपने जो भी बोझ उठाया वो हर घुमाव के साथ पिघल रहा है। जब हम शोल्डर रोटेशन करते हैं, शोल्डर श्रगिंग करते हैं, अल्टरनेट शोल्डर श्रगिंग करते हैं, तो ये शोल्डर हमारी लाइफ की जिम्मेदारियों का बोझ रखते हैं। और जब हम रोटेट करते हैं ना, तब महसूस करते हैं हम हल्के हो रहे हैं और ज्यादा ऊर्जावान हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं। और जब हम स्पाइन वार्म अप करते हैं, यानी कि अपने रीढ़ को मूव करते समय, हमें यह याद रखना चाहिए साथियों कि यह हमारी बॉडी को मेन एनर्जी हाईवे है। ये जहां मूवमेंट होता है वहीं ऊर्जा का प्रवाह खुलता है। बेंड नहीं, राइट टर्न। अब शरीर हमारा धीरे धीरे तैयार हो रहा, अब हम मूव करेंगे स्ट्रेंथ से मास्टरी की ओर। स्ट्रेंथ हमें बदलती है और मास्टरी हमें ऊंचा उठाती है। आज आप अपने शरीर से क्या उम्मीद रखते हैं? कभी आपने सोचा है कि आप हर दिन आ रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, हीलिंग, या एक नया कॉन्फिडेंस? जो भी है साथियों, आज का सेशन उसे पाने की शुरुआत है। सांस को न छोड़े, उसी में आपकी शक्ति छिपी है। थोड़ा डिस्कम्फोर्ट ग्रोथ की सीढ़ी होती है। आप अपने लिमिट को नहीं, अपने पॉसिबिलिटीज को छू रहे हैं। आप हार नहीं मान रहे, आप इवॉल्व हो रहे हैं। रोटेशन जो आज आप कर रहे हैं 4 टाइम, यह एक अभ्यास नहीं है, यह आपकी आत्मा का अपने शरीर के साथ संवाद है। स्ट्रेंथ ने
हमारे शरीर को गढ़ा है और मास्टरी ने हमारे मन को स्थिर किया है। और यह जब दोनों मिलते हैं ना तो हमारी श्रेष्ठता की ओर हमें ले जाते हैं। You don't practice yoga to become better than others. You practice yoga to become better than yesterday's you. आप जो कल थे ना उससे बेहतर वर्सन 1.0 नहीं, अब 2.0 आप हो चुके हैं। हर दिन एक एक वर्सन आपका चेंज हो रहा है। तो बॉडी उल्टा। इस स्ट्रेंथ टू मास्टरी में आप हर दिन ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। जरूरत है आपको पूरे शामिल होने की। धन्यवाद। मीडियम। मेरे सम्मानित साथियों एवं आदरणीय साधक गण और मेरे प्रिय दर्शक गण, 8 टाइम्स, ठीक है। 8 फॉरवर्ड कीजिए, पैर मीडियम में लेवल में चला जाएगा। अब बैकवर्ड कीजिए। पूरा चेस्ट ओपन कीजिएगा जितना खुल सकता, पूरा खोलिएगा चेस्ट। अब अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। मूवमेंट बॉडी का रोक दीजिए तो अल्टरनेट नहीं होगा बॉडी मूवमेंट। स्विच, स्लोली हो, नो प्रॉब्लम। नी एल्बो लॉक रखिएगा। जंप। अब हम विंडमिल करेंगे, ठीक है। 3 to 4 फीट ऐसे आइए। नॉर्मल ब्रेथ आ जाइए, सब कोई तैयार हो जाइए। नॉर्मल ब्रेथ 3 से 4 फीट और थोड़ा वाइड जाइए, और वाइड जाइए 3 से 4। अब एक्सेल करता हुआ यहाँ नीचे, नजरें ऊपर, वहाँ टिके रहिए, नजरें ऊपर, बिल्कुल ऊपर। हाँ, इनहेल करके ऊपर, फुल ऊपर, यहाँ तक आइए, यहाँ तक वापस नॉर्मल जहाँ से शुरू किए थे। फिर एक्सेल, हाँ, बने रहिए थोड़ा देर। इनहेल, ये हुआ 1, ठीक है। ऐसा वाला 8 करेंगे। डायनामिक नहीं है, डायनामिक नहीं मतलब ब्रेथ के साथ, ठीक है। हाँ, विंड मिल बोलते हैं इसको, विंड मिल। ट्रायंगल पोज में हम पैर भी कर लेते हैं, यहाँ पैर नहीं कर रहे हैं, ये विंड मिल है, विंड मिल, ठीक है। आइए, एक्सेल। लेफ्ट राइट जब करेंगे तो 1 चक्र कहलाएगा। ऐसा वाला 8 करना है, ऑन टाइमिंग। बिग टोज को टच करने का प्रयास कीजिए। रिलैक्स। अब हम हस्तपाद आसन करेंगे, ठीक है। नॉर्मल खड़े हो गए, बॉडी को ऊपर ले जाइए, हाथ ऊपर पूरा, और लंबर एरिया से टर्न होना है, ठीक है। हस्तपादासन, हाथ से पैर को छूना। एक्सेल करता हुआ लंबर से मुड़िएगा। एक्सेल, चारों पंजा कायदे से एक लाइन में आना चाहिए। ये बिना घुटना मुड़े बने रहिए थोड़ा सा। इनहेल, एक्सेल करता हूँ, धीरे धीरे आएगा। एक्सेल, एक्सेल, जितना हो रहा बने रहिए थोड़ा देर। इनहेल, एक्सेल, छू दे रहा ना, सही है, सही है, सही है, फ्लेक्सिबल है बॉडी।
पेटे चलाए, पेट कहाँ जाएगा? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। लास्ट 2 हस्तपादासन। लास्ट 1 प्रॉपर कीजिएगा, थोड़ा रुकने की कोशिश कीजिएगा। रिलैक्स। अब हम करेंगे हस्त उत्तानासन। यही काम जो आगे जा रहे थे पीछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे कीजिए और यहाँ बैकवर्ड बेंड होइए, एक्सहेल करता हुआ, हाँ इनहेल करता हुआ वापस, एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। यहाँ उतना ही बार, जितना बार हम फॉरवर्ड बेंड किए थे उतना ही बार बैकवर्ड बेंड, ठीक है। ये हमारे स्पाइन को लचीला भी बनाएगा, सीधा भी करेगा और पोस्चर को ठीक करेगा। जो बेंडिंग है ना, चेचिस बेंडिंग, इसको इनहेल करके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग शुरुआती में एक्सहेल करेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट होता है। हाँ रिलैक्स। अब हम करेंगे ताड़ासन। खड़े हो गए, इनहेल एक्सहेल। नॉर्मल मतलब आपको नेचुरल इनहेल करना है, मिनिमम 1 इनहेल 1 एक्सहेल। ये दोनों जब करने से हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। अब हम नॉर्मल कहला जाते हैं, नॉर्मल दोनों, कंट्रोल नहीं। अब ये खड़े हो गए, ठीक है। ये हमारा कोई हफनी नहीं रहेगा, ये हो गए। अब यहाँ से इनहेल करता हुआ, अब रेगुलेटेड हो जाएगा, इनहेल इनहेल। और जैसे हम हाथ उठा रहे हैं हमारा हिल भी उठेगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ जाके इंटरलॉक होना शुरू हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हम फुल्ली टोच पर आ जाएंगे। हिल कंप्लीट उठ गया। यहाँ बने रहिए थोड़ा देर, इनहेल करके गए हैं और एक्सहेल करके साइड वाइज डाउन डाउन डाउन, ऐसा। फिर से इनहेल, शरीर को लंबा कर रहे हैं तो इनहेल होना मांगता है। शरीर को जब भी बड़ा करेंगे तो इनहेल चाहिए, ये देखिए। और यहाँ एक्सहेल कीजिए, 4 टाइम्स आप लोग कीजिए, साथ साथ उठाइए। हाँ यहाँ जब शोल्डर लेवल में आए तो इंटरलॉक हो जाना चाहिए। हाँ अब उठाइए उठाइए, हाँ कंप्लीट इंटरलॉक कीजिए, कंप्लीट ऐसे, हाँ कंप्लीट इंटरलॉक, 2-4 उंगलियां नहीं, कंप्लीट, हाँ ऐसे पूरा, कंप्लीट इंटरलॉक। ये देखिए ऐसे गया ना, ये ऐसे कंप्लीट जाएगा। कंप्लीट कीजिए, लीजिए, शोल्डर लेवल जाते ही इंटरलॉक, हाँ यहाँ पूरा ऐसे कीजिए, पीछे की ओर, क्योंकि हम लोग पीछे की ओर उंगली कभी नहीं लेते हैं, हमेशा आगे की ओर ही करके काम करते हैं। ये था ताड़ासन, पाम ट्री पोज, माउंटेन पोज। अगला हम वृक्षासन, ट्री पोज करेंगे, ठीक है। इसका शुरू से बताता हूँ आपके लिए। लेफ्ट को ब्रेक किए, आप साथ में ही कीजिए, ब्रेक किए, उठाइए, साइड वाइज कीजिए। अब यहाँ से इसको पकड़िए, ठीक है, और इसको ग्रॉइन एरिया जो हमारा जेनाइटल पार्ट है ना, यहाँ पर रख लीजिए ऐसे, और फिर हाथ को यहाँ पूरा शरीर को खींचता हुआ ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये देखिए फिर से, अब लेग स्विच करेंगे। यहाँ पहले आगे जमीन में सटाइए, फिर उठाइए, साइड कीजिए, यहाँ पकड़िए स्लोली, ताकि इसको बैलेंस मिले। अचानक करेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा। और आपकी नज़रें ये सीध में, नीचे नहीं, पैर नहीं देखेगा, आपकी सीध में, यानी कि 5-6 फीट जो भी आपका विजन लाइन है, विजन लाइन बोलते हैं। ओम ओम
हम इनहेल करता गए थे, इनहेल करता हुआ वहाँ बने रहेंगे, ठीक है। अंतर कुंभक, फिर से 2 बार और कीजिए। ये राइट ब्रेक, लिफ्ट कीजिए, साइड लीजिए और यहाँ फिर इसको आराम से स्लोली बता रहा हूँ ताकि दूसरे पैर को भी मिल जाता संतुलन का टाइम। ओम 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 ओम। लेग स्विच कीजिए। ओम 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 ओम। ये था हमारा वृक्षासन। बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, उसके हाइट बढ़ाता है और हम लोग बूढ़ों के लिए हाइट को घटने को स्लो करता है। ये करने में कॉन्सेंट्रेशन कहाँ यहाँ होना चाहिए? नाभि, नाभि में। अगला हम कटी चक्रासन, एक कटी रीढ़ की हड्डी को कटी बोलते हैं, ठीक है। इसको बेंड करेंगे। यहाँ ले गए, पहले ले जाइए, यहाँ राइट को यहाँ रखिए और ये टर्न कीजिए ऐसे यहाँ पर, और ये बॉडी टर्न कीजिए। कटी चक्रासन, स्पाइन बेंडिंग, ऐसे बने रहिए जितना लेफ्ट जा सकते हैं। गर्दन को, बॉडी को एक्सेल करता हुआ गए थे और अब इनहेल करता हुआ आएंगे। हाथ चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ अब लेफ्ट वाला आ गया और ये राइट वाला यहाँ जाएगा और यहाँ बने रहिए। कटी चक्रासन, ये बने रहिए। अगेन हैंड स्विच कीजिए। यहाँ ये और यहाँ ये बेंड होइए जितना बेंड हो सकते हैं। अब यहाँ कटी चक्रासन। अब हम करेंगे उत्कट आसन, ठीक है। सिटिंग चेयर पोज, ये सेम स्क्वाट वाला ही रहेगा। यहाँ हाथ ऐसे और यहाँ भी ओम चैंटिंग करेंगे, ठीक है। और हाथ झटकते हुए ऐसे झटकेंगे, ठीक है। और फिर स्विच करेंगे। अभी देखिए, सपोज आप इधर से ऐसे जा रहे थे ना राइट करने, अभी यहाँ आ जाइए और फिर अब यहाँ से राइट से लेफ्ट आएंगे। इससे क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो डिस्टर्ब हो जाते हैं नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं बने नहीं रहना है, मूव करना पैर को, ठीक है। अब दूसरे जगह ठीक है। अब हम करेंगे ईगल पोज, गरुड़ आसन। ये देखिए, अभी खड़े हो गए, नॉर्मल ताड़ासन, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है। यहाँ से ऐसे लाएंगे, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए। हाँ, राइट को लेफ्ट पर, आगे की ओर से। हाँ, अब ये दोनों हाथ को ऐसे लाइए। हाँ, अब देखिए, राइट को आगे लाए थे ना, अब यहाँ भी राइट को आगे लाइए। ये ऐसे लाइए, ऐसे ऐसे बने रहिए। हाँ, स्विच अगेन। अभी देखिए, राइट को लेफ्ट पर लाए थे ना, अब लेफ्ट को राइट पर लाएंगे। ये ऐसे जितना होता है, जितना नहीं लिपटता है, नो प्रॉब्लम, इतना। अब देखिए, लेफ्ट को लाए थे ना, तो लेफ्ट हैंड भी आएगा। ये देखिए, लेफ्ट हैंड भी आएगा ये, और ये हाथ की पोजीशन है ऐसे, ये ऐसे खुला ऊपर की ओर, ऐसे चोंच होते ना। हाँ, ये सर का सही है, राजगोपाल सर का बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, आपका भी राजेश जी सही है। ऐसे ऐसे अंदर अंदर, बाहर नहीं, अंदर। ताली कैसे बजता है, ताली कैसे बजता है,
हाँ सर, सटाइए सटाइए, ऐसे उंगली सटाइए, नहीं जा रहा। हाथ हाथ, ये देखिए, ये ताली बजाने हम टच कराते हैं ना, ये वाला। हाँ ठीक, नो प्रॉब्लम। ऐसा ये नहीं आ रहा आपका? ठीक, हाँ आपका सही है, सही। आप कीजिए, देखिए कहाँ प्रॉब्लम है, कीजिए, आप कीजिए, देखिए मैं बताऊंगा कहाँ डिफेक्ट है। हाँ कीजिए, हाँ ठीक है। अब हम कमर का मूवमेंट करेंगे, गरुड़ासन, ईगल पोज। अब हम करेंगे ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन, त्रिभुज आसन। ठीक है, 3 to 4 हो गए। अब यहाँ सिर्फ यही ध्यान देना है, जो हम विंडमिल में किए थे उससे इसमें क्या अंतर है। यहाँ देखिए, ये चेंज होंगे, जहाँ हम जा रहे हैं ना, यहाँ ये वाला स्विच करेंगे। ठीक है, ये इधर जा रहे हैं तो ये स्विच करेंगे, उसमें स्विच नहीं था, इसमें स्विच होगा। ये अंतर है पहला। ठीक है, दूसरा, हम यहाँ क्रॉस जाएंगे, वहाँ भी क्रॉस था, यहाँ भी क्रॉस रहेगा। इसका सिंपल अगर करना चाहते हैं आपके लिए, अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो आप सेम टू सेम ले आइए, ये ज़्यादा सिंपल होगा। लेकिन मैं बाकी को बोलता हूँ, क्योंकि उसमें क्या ना, इस पर ज़्यादा लोड आता है क्रॉस करने से। आप सेम डायरेक्शन में कर सकते हैं। आप समझ गए सेम डायरेक्शन का मतलब? उधर ही पैर को घुमाइए पहले, ये हाँ 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 हाँ, आप सेम डायरेक्शन कीजिएगा। ठीक है, हम लोग अलग करेंगे। चलिए हम लोग अलग डायरेक्शन करेंगे। ये क्रॉस लेके आइए, राइट को लेफ्ट वाले से टच कराइए, एक्सेल करता हुआ ऊपर देखिए, घुटना सीधा, हाँ इनहेल करता हुआ वापस, फिर से यहाँ एक्सेल करता हुआ वापस, हाँ बने रहिए, वापस, फिर पूरा, हाँ आइए वज्रासन। वज्रासन, वज्रासन में कोई डाउट है? आपको डाउट है वज्रासन में? रामा जी डाउट नहीं ना? टेबल टॉप, हिप उठाइएगा। ठीक है, अधोमुख श्वानासन। ठीक है, रिवर्स फेसिंग डाउनवर्ड डॉग, ये कीजिए, और यहाँ ऐसे उठाइए, ऐसे 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 ऐसे। पहले आप लोग प्रॉपर टेबल टॉप में आइए, तो टेबल टॉप प्रॉपर, हाँ हाथ अंदर, ये बाहर भी नहीं जाएगा। टेबल टॉप एग्जैक्ट, सर आपका भी बाहर जा रहा है, इतना सीना चौड़ा नहीं है आपका, थोड़ा अंदर कीजिए। हाँ आपका बहुत नज़दीक है सर, ये और पीछे ले जाइए ना, पैर पीछे। हाँ टेबल टॉप अगर सही हो गया, टेबल टॉप आइए राजेश जी, टेबल टॉप। हाँ अब, हाँ अब बट उठाइए। अब ये चारों पंजा नहीं मूव करेगा, वो फिक्स हो गया। ठीक है, हाँ टोज पर आइए, टोज पर, और हेड को डाउन कीजिए, हेड को डाउन, हाँ जितना नीचे जा सकते नीचे ले जाइए। हिप को ऊपर और पीछे, ऊपर और पीछे डाउन, हाँ पल्स कीजिए। हिल पर जाइए, हिल पर जाइए, देखिए ये हिल, इसको डाउन ले जाइए, हाँ घुटना मत मोड़िए, हाँ अगेन पल्स ऊपर, स्प्रिंग जैसा ऊपर, ये देखिए, देखिए मेरे साइड, टेबल टॉप, टेबल टॉप आपको दिख रहा? राजेश जी आप अंदर आ जाइए, तब दिख रहा, ये देखिए ये आ गया। अब हम अपने बट को उठाएंगे और पीछे भी ले जाएंगे, दो काम होता है यहाँ। ये देखिए, ये मैंने पहले उठाया, अब पीछे ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ सटा लिया, मेरा हिल ग्राउंड में ना। अब देखिए ये ऐसे, ठीक है, ये प्रॉपर टोच पर, फिर डाउन, अप डाउन, अप
डाउन। समझ गया? मूवमेंट कीजिए, कीजिए। हिल पर टोज पर, हिल पर टोज पर, स्प्रिंग जैसा। हाँ हाँ, पल्स करना, प्रॉपर पल्स। उठाइए पूरा। जब टोज पर आएंगे आपका बॉडी आगे आएगा, फिर हिल पर जाएंगे सब पीछे जाएगा। ठीक है? हाइट आपको मेंटेन रखना है। अब हाथ वहीं रहेगा। ठीक है? हाथ वहीं, पैर वहीं। अब प्लैंक में आइए। प्लैंक, प्लैंक तो पता ना सबको। प्लैंक में आइए। सर प्लैंक है फट्टा, फट्टा शब्द याद रखिए। हाँ, प्लैंक भूल जाते एक ही दिन में। डाउन डाउन, प्लैंक मतलब फट्टा, ये याद रखिए। हाँ, डाउन हो गया सर ज़्यादा आपका, थोड़ा उठाइए। हाँ, थोड़ा डाउन। हाँ, सही है, सही है। ये है प्लैंक। अगेन रिवर्स माउंटेन, माउंटेन में जाइए। अधोमुख सोनासन। ये देखिए, हाथ और पैर बिल्कुल नहीं हिलेंगे। ठीक है? टेबल टॉप, टेबल टॉप आ गए। अब जाइए माउंटेन। ये माउंटेन पोज कहलाता है। अधोमुख सोनासन, फॉरवर्ड फेसिंग डॉग। ऐसे देखिए, आइए पल्स कीजिए, पल्स। हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलेगा, चारों पंजा ऐसे। अब यह प्लैंक, ये देखिए, ये हाथ पैर हिलने की जरूरत नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ था, जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये अगेन ऊपर, ऊपर ले जाइए, ऊपर। हाँ, प्लैंक, प्लैंक। हाँ, अब प्लैंक में एक हाथ को अंदर की ओर ऐसे, ऐसे कीजिए। अब दूसरे हाथ ऐसे। सर भी ले जाइए बाजू के अंदर। अब साइड वाइज आइए, साइड वाइज। ओपन कीजिए, ओपन। हैंड स्विच, फटाफट डायरेक्शन चेंज, फटाफट। टेबल टॉप, वज्रासन, वज्रासन। चलिए टेबल टॉप। कैट काऊ याद है ना? कैट काऊ, काऊ, कैट, कैट में एक्सेल करके आते हैं, काऊ में इनहेल। याद है ना सब? पावरफुल। थोड़ा बने रहिएगा, इनहेल करके आते हैं, बने रहिए। एक्सेल करके भी आज जाते हैं, बने रहिए पूरा बॉडी। टेबल टॉप कीजिए। हाँ, एयर फ्लाई। सेम डायरेक्शन तो कर ही नहीं सकते ना। एक्सेल करता हूं। टेबल टॉप। ले जाइए। इनहेल करता हुआ, इनहेल। एक्सेल करता हुआ वापस, इनहेल। पूरा जितना पीछे जा रहा। इनहेल करता हूँ।
अब हम प्रॉपर करेंगे सिंहासन, ठीक है। ये देखिए इधर ले गए, ऐसे ऐसे ले गए, क्रॉस, सेम जो कर रहे थे, सिर्फ हाथ को केहूनी को शामिल कर लिया। इनहेल करता हुआ बाहर गए थे और एक्सेल करता हुआ अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इनहेल करता हुआ बाहर गए और अब हम करेंगे बाल आसन। उससे पहले एक सिंहासन ले लेते हैं। वज्रासन में आइए। सिंहासन किए बहुत दिन हो गया। पैरों को फैले, हाँ, पैरों को फैलाइए। हाथ को ऐसे लाइए। सिंहासन, लायन पोज। ये जीव नीचे जाएगा, नजरें ऊपर जाएगा, हेड ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे पहले पोजीशन लीजिए। ये ले लिए ना, जितना वाइड हो सकता है, और वाइड जाएगा आपका। वज्रासन में आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? वज्रासन, इस वज्रासन का मतलब समझ रहे हैं ना, सिटिंग ऑन हिल। नहीं हो पा रहा, चलिए ठीक, नो प्रॉब्लम। यहाँ रखिए। अब ये हो गया। अब यहाँ हेड का पोजीशन ऊपर जाएगा, जितना ऊपर, नजरें भी ऊपर, जीव जितना नीचे, ठीक है। और मुंह खोल के ऐसे करना है। वज्रासन, 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 प्रॉपर वज्रासन। हाथ ऊपर की ओर कीजिए। बालासन, चाइल्ड पोज, ठीक है। ये रिलैक्सेशन है। जैसा हम मकरासन करते हैं शवासन, वैसे जब बैठ के हम करते हैं तो उस टाइम ये रिलैक्सेशन करना होता है। बालासन, इनहेल पूरा कीजिएगा, ठीक है। और एक्सेल करता हुआ छाती सट जाए, ये सट जाए, ये सट जाए, जितना सट जाए कोशिश कीजिएगा ये उठे नहीं। अगर उठ जाता है तो क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा ये ना उठे, ठीक है। इनहेल, एक्सेल। एक्सेल करने के लिए क्या है, ये कोर इंगेज कीजिए, तब ये परमिट करेगा, ठीक है। ये पहले इंगेज कर लीजिए। यहाँ इनहेल, अब एक्सेल कीजिए। ये देखिए, ये पुल इन कीजिए और एक्सेल स्लोली स्लोली। ये एक्सेल कीजिए, परमिट करेगा। हाथ सटाइए पहले जमीन में, थोड़ा लाट सटाइए, चेस्ट भी सटा दीजिए। ये होता है बालासन, चाइल्ड पोज। और इनहेल करता हुआ वापस हाथ नीचे। ये एक चक्र हुआ। कम से कम हमें 4 चक्र करना है बालासन, ठीक है। ये बैठ के रिलैक्सेशन देता है। हम उल्टा पुल्टा किए ना शरीर को जैसे तैसे, ये सबको फिर से वापस ला देता है हमारा ओरिजिनल। जैसे शवासन ला देता है मकरासन, वैसे बालासन होता बैठ के वाला में, ठीक है। सिटिंग रिलैक्सेशन बोलते हैं इसको। अगेन पूरा बॉडी को इलॉन्गेट करेंगे, पूरा ऊपर खींचिए। एक्सेल करता हुआ, एक्सेल एक्सेल। नहीं हो रहा तो आप कंसेशन ले सकते हैं, दोनों घुटने को वाइड कर सकते हैं। कंसेशन ले लीजिए अभी शुरुआत में, ताकि आपका ललाट सट जाए, ठीक है।
इनहेल करता हुआ ऊपर। आप कंसेशन ले सकते हैं। वज्रासन में सील रहता है, लेकिन आप कंसेशन ले लीजिए। एक्सहेल करके नीचे जाना है और एक्सेल कंडीशन में ही बने रहना है। हमारी योग की जो सिद्धि है ना, वो फाइनल सिद्धि है एक्सहेल कंडीशन, यानी कि अंतर कुंभक बहिर् कुंभक में कितना रहते हैं वो साधक की पैरामीटर सेट करता है। इनहेल एक्सेल का नहीं होता है। उस वैक्यूम स्टेट में आप कितना देर रहते हैं, ठीक है, वो सहन शक्ति देता है। एक्चुअल वहां से काउंट होता है वैक्यूम में कितना देर रहते हैं। हाँ, फैला लीजिए, नो प्रॉब्लम। शुरू में आप लोग फैला लीजिए घुटना, ताकि आप प्रॉपर्ली ग्राउंडेड हो सकें। उठ रहा आपका ये उठना नहीं है। हाँ हाँ, हाथ पूरा ग्राउंडिंग कीजिए। आप ये फैलाइए, हाँ फैलाइए फैलाइए फैलाइए, हाँ पूरा ग्राउंडिंग। घुटना फैला लीजिए सर, इसको डाउन। ये आपका उठ गया ना, उठ गया ना। आप पैर को भले फैला लीजिए, चेस्ट को सटाने का टारगेट कीजिए। फैलाइए और फैलाइए, इसमें बॉडी लाइए। हाँ, हाथ पूरा एकदम चिपका दीजिए जमीन से, हाथ चिपकाइए। ये नीचे कीजिए ना, ये नीचे, और पैर फैलाइए, पैर फैलाइए, पैर 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 फैलाइए। हाँ, सटाइए, हाथ पूरा कंप्लीट हाथ जमीन में जाए। हाँ, एल्बो सीधा, आरके सर। हाँ हाँ, आपका सही है सर। और थोड़ा सर आगे की ओर, सर आगे की ओर। हाँ, अभी सही है, बिल्कुल। उठिए उठिए आप लोग, लास्ट उठिए। वज्रासन, प्रॉपर वज्रासन में आइए आप लोग। प्रॉपर वज्रासन, दोनों घुटना सटेगा। आप देखिए, आप देखिए, ये देखिए, ये है ना दोनों बिग टोज, इसको बिग टोज बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों बिग टोज आपस में सटते रहेंगे। और ये है वज्रासन, ठीक है। ये दोनों सटा रहेगा, इसको बोलते हैं वज्रासन। आगे से देखिए, ये दोनों सटा हुआ रहेगा और हम बैठेंगे, ये दोनों सटा हुआ, ठीक है। ये प्रॉपर वज्रासन है। बॉडी ऐसे रहेगा, बॉडी ये ऊपर वाला हमेशा जो बोलते रहता है ना सीधा, ये वाला रहेगा। ऐसे नहीं, ऐसे बैठ गए तो ऐसे नहीं, ये हमेशा ट्रंक जो है सीधा रहेगा, ठीक है। प्रॉपर वज्रासन में आप लोग आइए। वज्रासन, आरके सर आइए, प्रॉपर वज्रासन। हाथ ऊपर, इनहेल इनहेल। आपका नी बेंड होते रहता है, ऐसे कीजिए ना। एल्बो सॉरी, एल्बो ऐसे कीजिए। और एल्बो में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अभी तो आया, बैठिए। हाँ, ये चाहिए। आप भी सीधा कीजिए सर, एल्बो। ये देखिए, ये सीधा हुआ ना। हाँ, पूरा इनहेल इनहेल। अब यहाँ एंगेज कीजिए, स्टोमक को इन कीजिए, स्टोमक को इसको सटाइए रीढ़ में, ये रीढ़ में सटाइए ऐसे। हाँ, अब एक्सेल कीजिए, एक्सेल और बेंड, फॉरवर्ड बेंड। एक्सेल करता स्लोली, जैसे हाइड्रोलिक जैक जाता है ना, जैक की तरह। हाँ, अब थोड़ा सा घुटना फैला लीजिए। सर आपका तो पूरा बाहर हो गया, पूरा फेल हो गया आपका। ये बट अब वज्रासन में है सर, आप कहाँ चले गए? अब वज्रासन में हैं, आप साष्टांग नमस्कार में चले गए। ये यहीं बना रहेगा। अब जाइए, ये उठना नहीं है कायदे से, डाउन। आप वो लेके चले गए तो खिंचाएगा कहाँ बॉडी? हाँ, ये बने रहेगा। हाँ, चलिए आगे ले जाइए, जितना जाता है ले जाइए। पैर फैलाइए, दोनों घुट्टा फैलाइए। हाँ, घुट्टा फैलाइए। हाँ, घुट्टा फैलाइए, नो प्रॉब्लम। कंसेशन लीजिए आप अभी शुरू। हाँ, अब आया, समझ गए ना आप? ये वाला चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। हाथ पूरा ग्राउंडेड कीजिए। हाँ, ये बट एरिया है, ये चिपका रहेगा। बट अगर उठा दिए तो पर्पस ही फेल हो गया फिर। हाँ हाँ, ठीक है कीजिए सर आप। जाइए। हाँ, चलिए। पीठ को हंच नहीं करना, ये जो गोल कर लेता है ना, इसको हंचिंग बोलते हैं। पीठ को हंच नहीं करना। अभी देखिए इनका सही है, हंच नहीं करना है। और आगे ले जाइए सर, और इसको खींचिए, और हाथ आगे। हाँ, ये डाउन कीजिए ना, आपका बट उठ गया है, बट उठ गया इसको। हाँ, ये ठीक है। बट भी नहीं उठ
होना चाहिए ना। बट कायदे से वज्रासन में ही होना चाहिए, वज्रासन में ही। लेकिन अभी ये जो जांग है ना, इतना मजबूत नहीं हुआ ना अभी। जैसे वो बीके सर थे ना, बीके सर कर लेते हैं, उनका करीब 50-55 किलो वजन है उनका, ये कुछ भी नहीं, एकदम ऑल 63 है उनका, बीके सर का। हाँ, तो उनका हो जाता है, उनका कहीं कोई एक्स्ट्रा मसल नहीं है। हाँ, उन लोग का क्या है, बिल्कुल मसल नहीं है ना ये वाला। ये नहीं होने से ना ये मजबूत हो जाता है, ये जितना ज्यादा है उतना कमजोर है, उल्टा होता है। ठीक है, अब हम ये कर लेते हैं अनुलोम विलोम। टाइम हो गया हमारा, ठीक है। अनुलोम विलोम 3-3 सेट, 30 into 3 ओनली, ठीक है। चलिए, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, नहीं तो हम तो जोश में, क्योंकि सब दिन तो सब कुछ नहीं होगा ना, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है। 30 into 3 कपालभाति अनुलोम विलोम। इंस्ट्रक्शन चाहिए? इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए ना? चलिए, टाइट हो जाइए ऊपर। फोर्सफुल एक्सेलेशन, ठीक है। कैसे बोला था ये, ऐसे रखने के लिए ना, ऐसे नहीं, ऐसे में कंधा छोटा हो जाता है, ऐसे कीजिए, कंधा खुलेगा। सेट के बीच थोड़ा सा 1-2 सेकेंड का गैप ले सकते हैं, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग। ब्रेक का मतलब यही होता। अब हम अनुलोम विलोम में आ जाते हैं। आंख बंद ही रहेगा, ठीक है, आंख खोलने की जरूरत नहीं। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग हम लोग रोज करते रहे। वन टू 4 के रेशियो, 1 में इनहेल, 2 में होल्ड, 4 में एक्सेल। चिन को चेस्ट में सटाना, जलंधर बंद लगाना है होल्ड के टाइम। चिन को चेस्ट में प्रॉपर्ली सटाइए। रेडी सर डाउन कीजिए, होल्ड में, होल्ड में नीचे जाएगा। ये चिन को चेस्ट में सटाइए जब होल्ड करते हैं तो ऐसे पूरा सटाइए जहां तक जा रहा। हम लोग तो नेक बेंडिंग किए ही थे ना वार्मिंग अप में, होगा, पूरा परमिट करेगा। हाँ, पूरा परमिट करेगा। अभी जो हम कराना चाहें सब कुछ हो जाएगा, इतना फ्लेक्सिबल हम लोग का हो चुका है, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए लास्ट सेट करेंगे अनुलोम विलोम। जलंधर बंद, जलंधर बंद बोलते हैं। 3 तरह का बंद होता है। जलंधर बंद क्या होता है, ये जो थ्रोट है ना, थ्रोट के बीच नली है, इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। जब कंप्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, कंप्रेशन का प्रिंसिपल समझ रहे हैं ना, जब हम बंद करते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर आके इंतजार करता है, तो हम गला का जो थ्रोट का इंटरनल है उसको बंद कर देते हैं। तो वो जब खुलता है ना, प्रेशर में खुलता है। जो कंप्रेशन प्रिंसिपल समझ रहे हैं ना, हम दबा देते हैं उस हवा के, वही होता है। लेने के बाद उसको बंद कर, हाँ, होल्ड करने के टाइम यही मतलब फर्दर उसके फ्लो को रोक देते हैं, वहीं को वहीं ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये 3 तरह का बंद होता है, एक जलंधर, एक यहाँ, एक यहाँ नीचे, बताऊंगा धीरे धीरे।
तीनों अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक तो जरूर करना है। तीनों बंद अगर लगेगा, जैसे धीरे धीरे हम बंद का क्लास लेंगे आगे। चलिए अब हम पाउट कर लेंगे 2 मिनट के लिए सिर्फ, ठीक है? टाइम बहुत हो रहा। पाउटिंग याद है ना? आपको शायद नहीं याद होगा। दूसरा साल ये पाउटिंग बहुत जरूरी होता है। सेकेंड चिन्ह है ना, उसको हटाता हूँ। फेस का चर्बी जो है वो हटा देता हूँ। फेस का चर्बी हमें मोटा कहलवाता है। फेस का चर्बी हट गया तो हम मोटा नहीं कहलवाएंगे। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे, ठीक है? ओ अम याद है ना? आंख बंद रहेगा। ओ लास्ट टू पामिंग। चौथा बार पूरे शरीर को, और यहाँ शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हथेली पर आँख खोलेंगे, आभार प्रकट करेंगे। और यहाँ स्लोली विथ सपोर्ट रिलीजिंग फ्रॉम पोज, फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी 4 times। और यहाँ प्रॉपर पोज में आ जाएंगे। 2 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लैपिंग, जंपिंग। तो आज का ये था हमारा 8वां दिन का स्ट्रेंथ टू मास्टरी, जहां हमने सीखा और जाना वार्मिंग अप की महिमा और तरह तरह के योगासन हमने किया, प्राणायाम किया। बहुत बहुत अच्छे से हमारा योगा कंप्लीट हुआ। नरेंद्र सर बहुत अच्छा से सिखा रहे हैं। आप लोग भी आइए और ये योगा में शामिल होकर एक साथ में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सादर प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। अपना दिनचर्या योगा शुरू कीजिए। रियली इट इज गोइंग टू गिव द वेरी गुड बेनिफिट। इज वेरी नाइस। वी हैव कंडक्ट 1.5 hour session. Very good, very nice, and mentally and physically both we are feeling. Thank you very much. जय हिंद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। बालासन आज का जो आसन था, पूरा कैसे स्टार्टिंग से पूरा एकदम बालासन का जो हम सीखे हैं, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। थैंक यू। कोच सर और सभी मेरे साथी साधकगण, सुबह में सबका नमस्कार। मैं प्रत्येक दिन ये सोचता हूँ कि आज मैं सब कुछ सही करूँगा, लेकिन गुरुजी प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। जैसे मुझे बालकासन का नहीं पता था, जो मैं ढंग से नहीं कर पाया बहुत कोशिशों के बाद भी, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा और मुझे आशा है कि सब कुछ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। उनको सबको ओनली वन सेंटेंस, टू बी योग्य यू प्रैक्टिस द योग, टू बी योग्य यू प्रैक्टिस द योग। नमस्ते, मैं एनबीए की तरफ से राजगोपाल सबको आमंत्रण करता हूँ। डेली 6:30 to 7:30 आइए इधर गणेश लेआउट में योगा सेंटर। हमारा गुरुजी डेली एक नया योगा सिखा रहे हैं। आज गरुड़ासन सिखाया, इट्स रियली नाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभी आइएगा। कोई भी भाषा का कोई भी पद ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं।